हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। आई एम शबनम विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। जैसे कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो उसमें बार बार ये स्टेटमेंट्स पूछी जाती है। टेट के एग्ज़ाम में, पी टेट के, सी टेट के, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बार बार स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेटमेंट याद करेंगे, सीडीपी की स्टेटमेंट्स को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। शायद ही कोई ऐसा वीडियो पहले किसी ने बनाया हो जिसमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रिक के साथ याद किया हो हमने। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और मुझे सपोर्ट करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सीडीपी होती है, जो टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के, पी टेट में 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। उसमें जो ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारी। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ये जो स्टेटमेंट है किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में जो पूछी जाती है। स्टेनली हॉल ने दी थी। इसको हमने याद कैसे करना है गाइज? प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं ट्रिक वाली। पहले भी बहुत सारी जो एसएसटी, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, इंग्लिश की वीडियोस बनाई हुई है मैंने ट्रिक की, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, जो स्टेनली हॉल ने कहा था। इसकी अब हमने ट्रिक क्या बनाई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है। स्टेनली हॉल ने ये स्टेटमेंट दी है। किशोरावस्था आपको पता है किस एज को बोला गया है? 12 से लेकर 18 साल की उम्र को बोला गया है, ठीक है। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है, स्टेनली हॉल ने इसको बोला है। समझो कि कोई लड़का है, ठीक है, किशोरावस्था का, 12 से 18 साल का है। ऐसे हमने ट्रिक बनाई है एज ए स्टोरी कि वो लड़का स्टेन गन लेकर अगर हॉल में आएगा, तो स्टेन गन लेकर अगर वो हॉल में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? 12 से 18 साल का अगर लड़का स्टेन गन लेकर हॉल में आ जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर दबाव का माहौल पड़ जाएगा, तनाव का माहौल हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। हॉल में तनाव का, दबाव का माहौल हो जाएगा, सारे लोग डर जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे अगर कोई लड़का ऐसे 12-18 साल का स्टेन गन लेकर हॉल में आ जाएगा तो। इसलिए स्टेनली हॉल ने दी है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? स्टेनली हॉल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है, बार बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट है विकास, वंशानुक्रम एवं और वातावरण का गुणज होता है। वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट किसने दी है? वुडवर्थ ने। तो वुड, हमने दोनों को वर्ड्स को अलग कर लेना है, वुड और वर्थ। वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी। वर्थ मीन्स कीमती, ठीक है। वुडवर्थ, कीमती चीज। तो लकड़ी कीमती, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, परंतु जो लकड़ी कीमती होती है किसकी होती है? मतलब किसी जंगल में बहुत सारे पेड़ है, बट जिस पेड़ की लकड़ी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, क्यों कीमती होती है? क्योंकि उसमें गुण होंगे, है ना, इसीलिए वो कीमती होगी, उसमें कोई ना कोई गुण होगा। गुणज से गुण, गुणज से हमने क्या लिया? गुण, इसलिए लकड़ी कीमती है। तो अगर किसी में कोई गुण होगा तो उसको वह किससे मिला होगा? अपने पूर्वजों से मिला होगा, वंश से मिला होगा, वंशानुक्रम। इससे हमने ले लिया वंशानुक्रम। तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर क्या बन गए? विकास, वंशानुक्रम एवं और वातावरण का गुणज होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है ये स्टेटमेंट। विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज होता है, वुडवर्थ ने दी है ये स्टेटमेंट। गुणज, गुण, ठीक है। इस तरह से हमने ट्रिक बनाकर याद कर लिया कि वो लकड़ी बहुत कीमती है, उसमें गुण है। अगर किसी चीज़ में गुण होगा तो भी उसकी कीमत होगी। तो गुण कहाँ से मिलते हैं? पूर्वजों से मिलते हैं, वंशानुक्रम से मिलते हैं, वंश से मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक बनाकर याद कर लिया, इसकी स्टेटमेंट को। अब हमें ये ट्रिक्स कभी नहीं भूलने वाली। ये जितनी हम आज स्टेटमेंट करेंगे ना, इनको ट्रिक के साथ करेंगे, और आई एम श्योर आपको इस वीडियो देखने के बाद ये ट्रिक्स कभी नहीं भूलेंगी।
नेक्स्ट है, इस तरह से हमने 2 स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो याद कर ली ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड, अब हम अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनली हॉल की होगी, वुडवर्थ की हो गई, ऐसी ही बार बार टीचिंग एग्जाम में, KVS के, CTET में, PTET में, कोई भी टेट का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, उसमें ये बार बार पूछी जाती है। CDF में, CDP में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी, इस थ्योरी के जन्मदाता कौन थे, ये सिद्धांत किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने दी थी, वैलेंटाइन ने ये दी थी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ये भी वैलेंटाइन ने दी थी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये भी वैलेंटाइन ने दी है। इसको हम अपने अब इन तीनों को याद करने के लिए हमने एक स्टोरी फ्रेम की है, स्टोरी बनाई है। इन तीनों स्टेटमेंट को हमने एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना है, ट्रिक के साथ ट्रिक बनाई है। तो आपको पता है उत्तर किशोरावस्था किसको बोला जाता है? 15-18 साल की उम्र को उत्तर किशोरावस्था बोला जाता है। तो इसमें हमने एक स्टोरी बना ली, वैलेंटाइन डे का सीन क्रिएट किया है। तो एक लड़का है, ठीक है, वो अपनी किसी फ्रेंड को मिलने जा रहा है वैलेंटाइन डे पर, 15-18 साल का, इसलिए वो तैयार हो रहा है, ड्रेस अप हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो भाई है वो 0 से 2 साल का, मीन्स छोटा बच्चा है, 2 साल का है, वो भी पास में बैठा है, वो देख रहा है। तो आपने देखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को इमिटेट करते हैं। वो उसकी नकल कर रहा है कि कैसे ये तैयार हो रहा है, उसको बड़ा ऑब्जर्व करके देख रहा है, ठीक है। वैलेंटाइन डे पर वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाने वाला है, उसका भाई है जो बड़ा है 15-18 साल का। ऐसे हमने स्टोरी फ्रेम की है। तो जो उसका भाई है वो पास में बैठा है, वो देख रहा है किस तरह से ये तैयार हो रहा है, किस तरह से ये ड्रेसअप हो रहा है, ठीक है। तो फिर लड़का जो है, आपने भी कहीं सपने में नहीं पहुंच जाना है, तो आप इसको स्टोरी को ध्यान से सुनो। तो इस तरह से वो लड़का जो बड़ा है 15-18 साल का, वो तैयार होता है, ड्रेसअप होता है और वो जाता है अपनी फ्रेंड को मिलने। वहाँ पर कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं, तो फिर वो उनसे क्या करता है, मार पिटाई करता है। तो उसके मन में क्या आ गया, अपराध आ गया, ठीक है। अपराध की प्रवृत्ति आ गई उसके मन में ऑटोमेटिकली। जब वो लड़के उसको कुछ कहते हैं, उसकी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, तो वो उनको मारता है। तो इस तरह से जो 15-18 साल का लड़का है वो गुस्से में आकर उनकी पिटाई करता है, दूसरे लड़कों को मारता है। तो उसमें क्या प्रवृत्ति आ गई, उसका नेचर कैसा, प्रवृत्ति कैसी होगी, अपराध करने की, क्योंकि उसने मारपीट की, अपराध किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बनाई है, इस सारी स्टोरी को फ्रेम किया है। अब हम इससे सीखते हैं शैशवावस्था। तो उसका जो छोटा भाई था वो कितने साल का था? शैशवावस्था किसको बोलते हैं? 0 से 2 ईयर की, ठीक है, एज को, 2 साल की एज को, 0 से 2 साल की। तो उस साल में बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को देखकर नकल करते हैं। तो इस तरह से शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन स्टोरी से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, आपने ये सब नहीं देखना है। तो वैलेंटाइन स्टोरी से इस तरह से कनेक्ट किया इसको, शैशवावस्था वैलेंटाइन ने दी, सीखने का आदर्श काल है, इसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। नेक्स्ट है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, सॉरी उसमें ये मैं बोलना थोड़ा सा, मैं 1-2 वर्ड मेरे से स्किप हो गए। तो ऊपर 0 से 2 साल की अवस्था शैशवावस्था, ठीक है, सीखने का काल है, इमिटेट करने की कोशिश की, वैलेंटाइन। तो नेक्स्ट है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर व्यवस्था की विशेषता है। सॉरी मुझसे 2-3 वर्ड स्किप हो गए। तो मैं घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता मीन्स कि 15-18 साल का लड़का जो उत्तर किशोर अवस्था का, उसकी मित्रता घनिष्ठ है, घनी मित्रता है उस लड़की के साथ, तभी तो वो मिलने जा रहा है ना अपनी फ्रेंड को। तो इस तरह से हमने ट्रिक बनाई है इसकी। तो उससे के साथ उसकी घनी मित्रता है, तभी वो उससे मिलने जा रहा है। तो वैलेंटाइन ने ये स्टेटमेंट दी, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, किशोर व्यवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है।
तो ये भी वैलेंटाइन ने दिया। आपने इसको तो याद कर ही लिया होगा, मैंने इसके साथ स्टोरी कनेक्ट की थी, है ना। 15-18 साल की उम्र में उत्तर किशोर लड़का जो जब उसकी फ्रेंड को कुछ बोलते तो वो मारपीट करता है, अपराध की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली, तो अपराध करता है वो। इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को याद कर लिया। नेक्स्ट है हमारी, तो इस तरह से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 स्टेटमेंट्स थी ये भी याद होगी एक स्टोरी फ्रेम करके। इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट भूलने वाली नहीं है। ऐसे हम याद करें तो हमें माइंड में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कितनी स्टेटमेंट्स होती है कि ये किसने दी, ये किसने दी। अगर हम ऐसे स्टोरी बनाकर इसको याद करते हैं तो हमें हमेशा याद रहती है, पेपर के बाद भी नहीं आप भूलोगे। नेक्स्ट है, व्यवस्था को प्रतिदंतात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। किलपैट्रिक ने इसको बोला है। तो बाल अवस्था को प्रतिनिधित्वक मीन्स कंपटीशन, ठीक है, मीन्स वो करना, कंपटीशन करना, कॉम्पिटेट करना किसी को, समाजीकरण का काल कहा गया है। किलपैट्रिक ने ये दी है स्टेटमेंट। तो बाल अवस्था किसको कहा गया है? 6 से 12 साल की आयु को, ठीक है, 6 से 12 साल की एज को कहा गया। उस टाइम पर जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनमें क्या होती है, कंपटीशन की भावना बहुत होती है कि हमने तो ये इसमें जीत मिलनी ही चाहिए हमें। तो एक लड़का है 6 से 12 साल का, उसमें कंपटीशन की बहुत भावना है, ठीक है। वो अपने फ्रेंड को कॉम्पिटेट करना चाहता था, क्रिकेट में हराना चाहता था, पर वो नहीं रहा पाया। तो उसने क्या सोचा कि अब वो बदला लेगा, किससे? उसके घर जाकर वो हार गया है, इसलिए वो बदला लेगा। उस माँ से तो बदला ले नहीं सकता, तो वो हार गया इसलिए वो बदला लेगा। किलपैट्रिक, किल मीन्स किल, मारना, ठीक है, मारना। किल मीन्स मारना, किसी को किल कर देना। पैट्रिक को मीन्स पेट, हमने ले लिया पेट। उसने कोई कुत्ता रखा, पालतू जानवर रखा है, पेट रखा है, डॉग, तो वो उसको मारेगा, किल कर देगा। इस तरह की भावना उसके मन में आ गई कि कॉम्पिटिटर को तो नहीं मार सकता, इसलिए घर जाकर वो उसके डॉग को मार देगा। किलपैट्रिक करेगा वो, ठीक है। याद करने की ट्रिक बनाई है जस्ट, किलपैट्रिक। तो नेक्स्ट है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। ये भी किलपैट्रिक ने कहा है। तो किशोरावस्था का 12 से 18 साल, तो उससे ना उसका पेट मारा नहीं गया, उस लड़के से ना उसका पेट, अपने फ्रेंड का पेट मारा नहीं गया। तो उसने डिसीजन लिया कि वह अपने पेट को मार देगा, अपने पेट को किल कर देगा। परंतु उसके लिए ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही कठिन था कि कैसे वो अपने पेट को मारे, ठीक है, किल पेट, कैसे वो अपने पेट को किल करे। ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही कठिन था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इस तरह से वो अपने पालतू जानवर को मारे या ना मारे, किल करे या ना करे, ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही कठिन था। इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। सेकंड वाले को भी, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। आई होप का आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आई होगी। ये सारी स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। और इसको फिर से, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी बार बार रिपीट हुई हैं, इनकी रिवीजन आपने फिर से कर लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।